झारखंड के गुमला जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जिले के जंगलों में आग धधक रही है। ये तस्वीर वन विभाग पर कई सारे सवाल खड़े करती है कि क्या वन विभाग कार्रवाई के नाम पर बस खानापूर्ति कर रही है। बता दें कि गुमला के जंगलों में आग लगने की कई घटना लगातार सामने आ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील कुमार सिंह फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। सुशील, तस्वीरें सामने आई है जिसमें हम देख रहे हैं जंगलों में आग लग गया है, लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि वन विभाग क्या कर रही है। जी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, गुमला जिले के लिए पहली घटना नहीं है, लेकिन इतना तय मान के चला जा सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर डीएफओ जो हैं अहमद बिलाल अनवर, वो काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने खुद इस मामले को लेकर एक विशेष रूप से टीम का गठन किया है और वो टीम जिले के 12 प्रखंड में लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और लगातार ये भी प्रयास किया जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि झारखंड सरकार की एक योजना है जिसके तहत लोगों को बार बार ये जागरूक किया जाता है, तो उस अभियान के तहत भी जो जिन इलाकों में विशेष रूप से आगजनी की घटना होती है, जहां पर लोग जंगल में आग लगा देते हैं, वहां पर विशेष रूप से उस टीम के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश भी की जा रही है। और ये प्रयास किया जा रहा है कि आमतौर पर लोग जंगल में आग इस उद्देश्य से लगाते हैं कि जंगल में आग अगर लगा दिया जाता है तो महुआ, जो कि आपको जानकारी होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में महुआ की जो पेड़ होते हैं उससे महुआ का जो फल निकलता है उसे चून कर जो लाते हैं और बाजार में बेचते हैं और 2 पैसा उनको कमाई के रूप में होता है। तो जंगलों में आग लगाने के पीछे मकसद यही होता है और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है वन विभाग की ओर से कि आखिर में जंगल में आग लगाने की घटना को रोककर अगर लोग चाहे तो पत्ता को हटाकर भी महुआ का चुन सकते हैं। लेकिन डीएफओ अहमद बिलाल अनवर जो है, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि निश्चित रूप से लोगों की इस लापरवाही के कारण एक तो जो जंगल में पेड़ पौधे जो खुद से तैयार हो रहे होते हैं, जो आने वाले बरसात में एक बड़ा विशाल पेड़ बन सकता है, उन पेड़ पौधों को नुकसान होता है। और अभी हाल के दिनों में 2-3 घटनाएं ऐसे सामने आई है, उसको भी डीएफओ ने कहीं ना कहीं इस आगजनी की घटना से जोड़ने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया कि जो जंगली हाथी जंगल से बार बार निकलकर ग्रामीण क्षेत्रों में आ जाते हैं, तो उसके पीछे भी एक कारण है कि जब जंगल से हाथी मूवमेंट करता है। बिल्कुल, पर सुशील, एक और सवाल यहाँ पर ये रहेगा, क्योंकि गुमला की बात करें तो देखिए ग्रामीण इलाका और खास तौर से हरियाली भरा क्षेत्र, अगर गुमला की ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ऐसे में दोबारा से देखिए इस तरह की घटना ना हो, उसके लिए वन विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जाती है, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ी लापरवाही भी हम इसे कह सकते हैं। रितिका, निश्चित रूप से आप इसे लापरवाही कह सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से इस लापरवाही की जवाबदेही जितनी अगर हम वन विभाग को देंगे तो उससे कहीं अधिक जिम्मेवार ग्रामीण है। और हालांकि डीएफओ ने स्पष्ट कहा है कि कल तक ग्रामीणों को रोका जाता था, लेकिन अब ग्रामीणों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बार बार समझाने के बाद, बार बार लोगों को अवेयर करने के बाद जिस तरह से जंगलों में आग लगाने की घटना सामने आ रही है, वो स्पष्ट दर्शा रहा है कि लोगों को जंगल से लगाव नहीं रह गया है, लोगों को जंगल से कोई खास मतलब नहीं रह गया है। जबकि झारखंड की अगर बात करें, खासकर गुमला की हम बात करें तो गुमला के सीमावर्ती इलाके में नेत्रहाट का जो इलाका आता है, आज पूरे देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अगर नेत्रहाट को पहचानी जाती है तो उसकी खूबसूरती के कारण पहचानी जाती है, खूबसूरत वादियों के कारण पहचानी जाती है। लेकिन आप सोचिए कि जब जंगल में इस तरह से आग लगाया जाएगा तो जंगल की जो खूबसूरती है, जो पेड़ पौधों के कारण खूबसूरती, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद झारखंड की पहचान समाप्त हो सकती है। तो निश्चित रूप से रितिका, आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसको लेकर निश्चित रूप से वन विभाग की टीम को विशेष रूप से एफर्ट लगाने की आवश्यकता है, एक विशेष टीम तैयार करने की आवश्यकता है। जिस तरह से आप देखिए, ग्रामीणों से जब हम लोग बात करते हैं तो ग्रामीण इस बात को लेकर आश्चर्यचकित होते हैं कि कुछ लोग हैं गांव में जो आग लगा देते हैं। अभी आप गांव में किसी इलाके में निकल जाइएगा तो पहाड़ों के बीच से, जंगलों के बीच से धुआं उठता हुआ दिखाई देगा। वो स्वाभाविक इस बात को इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं वहां आग लगाई गई है। तो इन तमाम चीजों के पीछे यह मान के चला जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग छोटे बहुत स्वार्थ के लिए लगातार जंगल में इस तरह से आग लगाते हैं, जिसका जबरदस्त नुकसान प्रकृति को हो रहा है। वन विभाग अपनी ओर से कार्रवाई कर रहा है, लेकिन निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जंगल में आग लगने की घटना को पूर्णतः तभी रोका जा सकता है जब ग्रामीण स्तर पर जो वन सुरक्षा समिति के लोग होते हैं वो सक्रिय रूप से काम करते हैं, वो जाकर अगर जंगलों की सुरक्षा में देखभाल करेंगे या फिर ग्रामीण। देखिए, फॉरेस्ट फायर का जो इंसिडेंट है, ये रिकरिंग इंसिडेंट है, ये हर साल होता है और एक्चुअली लोगों का लाइवलीहुड महुआ से जुड़ा हुआ है। अब महुआ को कलेक्ट करने के लिए लोग पत्ते में आग लगाते हैं और ये आग फैलते फैलते जंगलों में चला जाता है, फिर पूरा जंगल काइंड ऑफ आग के चपेट में आ जाता है। तो हम लोगों को फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के सैटेलाइट के माध्यम से सूचना मिलती रहती है। जैसे आज के दिन करीब 12 जगहों पे आग लगा हुआ है, जिसमें से एक लार्ज फॉरेस्ट फायर है। तो हम लोगों ने अपने स्तर से 4-5 चीज़ें की हैं। नंबर 1 कि हम लोगों ने 5 क्यूआरटी टीम बनाई है, सारे बीट में रखा है उन 5 क्यूआरटी टीम्स को। वो क्यूआरटी टीम मतलब फायर क्यूआरटी टीम, वो फायर की क्यूआरटी टीम जाती है, जैसे सूचना मिलती है फायर को डाउस करती है, मतलब बुझाती है, कंट्रोल करती है। नंबर 2, हम लोगों ने अपने फॉरेस्टर्स को ये डायरेक्शन दिया है कि कोई भी आग की सूचना मिलती है तो 24 घंटे के अंदर आग कंट्रोल होना चाहिए। अगर 24 घंटे के बियॉन्ड आग जाता है तो उनको जवाबदेही देनी पड़ेगी। नंबर 3,
जो भी बंदा इसमें इन्वॉल्व है उस पर हम लोग कानूनी कार्रवाई इनिशिएट कर रहे हैं, उसको लीगल एक्शन फेस करना पड़ेगा ताकि एक थ्रेट रहे लोगों में जी। इस चीज़ के अगेंस्ट। नंबर 4, हम लोग अपना बिरसा हरित चेतना अभियान चला रहे हैं। इस चेतना अभियान में हम लोग, हमारी टीम जो वेल ट्रेंड है रांची में, गांव-गांव जाती है, टोले-टोले में जाती है, वहाँ पे ग्राम सभा करती है, लोगों को, आदिवासी समाज को और जंगल के बीच में जो अटूट रिश्ता है उसके बारे में बताती है। ये बताती है कि जंगल से उन लोगों को कितना कुछ मिलता है और जंगल उसके एवज़ में उनसे बस यही उम्मीद करती है कि जंगल में आग न लगाया जाए, जंगल को काटा ना जाए। तो एक चेतना फिर से जगाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो ये अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है पैरेलली, बट फिर भी अफसोस की बात है कि जंगलों में आग लगता रहा है और आग लग रहा है। तो हम लोग की टीम खैर उसको डाउस कर रही है, बट आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि थोड़े से मुशक्क़त में, जहाँ पे आपको बस पत्ते को साफ़ करके महुआ उठा लेना है, उससे बचने के लिए लोग जंगल में पत्ते में आग लगाते हैं और वो आग फैलता है। इसको अवॉइड किया जाए, थोड़ा सा मेहनत करके पत्ते को साफ़ करके महुआ कलेक्ट किया जाए, तो इससे बेनिफिट उस इंसान को भी होगा, जंगल को भी होगा। अगर आप जंगल में आग लगाते हैं तो पत्ता ही नहीं जलता है, आपका पूरा सैपलिंग, सीडलिंग, सॉइल सब जल जाता है। जो मिट्टी की आपको फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी है वो जल जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। सॉइल का ऑर्गेनिक कार्बन का लॉस होता है, बहुत मेजर लॉस होता है इकोसिस्टम को। तो अगेन आप